बिजनौर जिला अस्पताल में डायलिसिस के दौरान अचानक लाइट जाने से 26 साल के युवक सरफराज की मौत हो गई। हालात ये थी कि डायलिसिस मशीन चलाने के लिए जनरेटर में डीजल तक नहीं था। युवक की मां और परिजन डॉक्टरों के चक्कर काटते रहे, गुहार लगाते रहे, लेकिन देखते ही देखते सरफराज ने दम तोड़ दिया। सरफराज को सुबह 10 बजे डायलिसिस के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। वह बिल्कुल ठीक ठाक था, अच्छे से बात कर रहा था। 11 बजे डायलिसिस शुरू हुआ। 11:30 बजे लाइट चली गई और मशीनें बंद हो गईं। डायलिसिस अधूरी रह गई। आधा खून मशीन में ही था जो अब वापस चढ़ाया जाना था, लेकिन बिजली ना होने से सब रुक गया। जनरेटर चालू नहीं हुआ क्योंकि उसमें डीजल नहीं था। माँ सलमा चीखती रही, मेरा बेटा तड़प रहा है, जनरेटर चला दो, डायलिसिस शुरू कराओ, पर जनरेटर में डीजल नहीं था। देखते ही देखते सरफराज की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बिना डायलिसिस पूरी किए उसे इमरजेंसी में ही शिफ्ट कर दिया, जहां कुछ देर बाद ही सरफराज ने दम तोड़ दिया। यह पूरा वाकया उस समय हुआ जब जिले के सीडीओ पूर्ण बोरा अस्पताल निरीक्षण पे थे। डीएम जस्टिस कौर ने अस्पताल पहुंचकर जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने कहा कि यह घोर लापरवाही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें, नेहटौर क्षेत्र के फुलसंदा गांव निवासी 26 वर्षीय सरफराज को 1 साल से किडनी की बीमारी थी। उसकी पहली 5 बार डायलिसिस हो चुकी थी। शुक्रवार को छठी डायलिसिस होनी थी। परिजन सुबह 9 बजे घर से निकले थे। 10:15 बजे अस्पताल पहुंचे। वहां खुद अपने पैरों पर चलकर आया था। अस्पताल के स्टाफ ने परिजनों से बाहर से दवाइयाँ और इंजेक्शन मंगवाए। कुछ देर बाद सरफराज को तेज़ बुखार आया और हालत बिगड़ने लगी। 12 बजे डायलिसिस के लिए भेजा गया, पर 1 बजे ही अचानक लाइट चली गई और मशीन बंद हो गई। सरफराज को सिर्फ आधा ही खून चढ़ाया गया था। जनरेटर में डीजल न होने के कारण मशीन शुरू नहीं हो सकी। आधा घंटे तक लाइट नहीं आई। डीजल न होने के कारण जनरेटर नहीं चल सका। सरफराज की हालत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया, जहां दोपहर 3:30 बजे सरफराज की मौत हो गई। यह पूरा मामला सीडीओ पूर्ण बोरा की आंखों के सामने हुआ। वे डायलिसिस विभाग के दुर्दशा की शिकायत पर ही निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान ही सरफराज की हालत बिगड़ी। डॉक्टरों ने सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं बच सका। घटना की सूचना मिलते ही डीएम जसजीत कौर भी अस्पताल पहुंची। उन्होंने इसे घोर लापरवाही बताया। सीडीओ ने तुरंत विभाग के रजिस्टर रिकॉर्ड जब्त किए। डायलिसिस सेवाएं दे रही एजेंसी संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान डायलिसिस वार्ड में चारों ओर गंदगी, बंद मशीनें, बिना डीजल का जनरेटर और बेपरवाह स्टाफ दिखा। सीडीओ ने मौके पर ही 50 लीटर डीजल मंगवाया ताकि अन्य मरीजों की डायलिसिस जारी रहे। सलमा, क्या हुआ है आपके लड़के के साथ? मैं तो अच्छा बिच्छा लाई थी, अपने को 10 बजे है आ गई थी। डायलिसिस हो रही थी सबकी। मैंने कहा भैया किस टाइम लगेगी? 11 बजे डायलिसिस पे लगाया इन्होंने। सही था, डायलिसिस पे होती रही, 1 घंटे की हो गई थी। ये इन्हें बुलाया, तुम्हारा लड़का बुला रहा। उनका क्या कह रहा, मुझे ठंड लग रही। मैंने कहा बेटे दन का इंजेक्शन लगा दियो रे। अना हमारे पास ना है। मैं भगी मेडिकल पर गई, वहाँ से मैं वो लाई इंजेक्शन लाई। इंजेक्शन लगवा दिया, लगा दो रे, अन वो लगा देगा। मैंने कहा तू ही लगा दे रे, अन वो लगा देगा। जब दूसरा ने इंजेक्शन लगाया, बीपी की गोली है कि वो दे दो। मैंने कहा बीपी ना फिर मेरे बच्चे का बीपी ना पाया। मैंने दो बीपी बढ़ गया, फिर इसे बुखार हो गया। बोली भैया रे बुखार हो रहा बड़ी तेज, गोली ला के दे दो उसे सरकारी अस्पताल से। चली गई भगी, भैया गोली दे दी। रे उनने गोली दे दी, मैंने उसे गोली दे दी। कुछ देर के बाद वो बोला अम्मी चाय ला दे। मैंने चाय ला के दी। वो बोला अम्मी घबराहट सी हो रही। उनने कहा क्या हो रहा तुझे? अने घबराहट सी हो रही, कुछ और हो रहा है? नहीं। अच्छा, तो क्या बोला इमरजेंसी में ले जाओ। और बच्चे को मैं कैसे ले जाऊँ रे इमरजेंसी में? मुझसे कैसे चला जाएगा रे? जब लाइट भागी, आधा घंटा ले लाइट ना आई। जब मैंने चाय ला के दी तो लाइट भागी पड़ी। जनरेटर नहीं चलाया? तेल ना था, 1 महीने से तेल न मैं तो ऐसी करवा के ले जाती है। 1 घंटा, 1 घंटा एकदम भागो जावती लाइट। मिनट पे डायलिसिस सही ना हो रही थी। ऐसे कोई सही हो रही क्या डायलिसिस? आपने इसकी शिकायत करी है प्रशासन से? आज भी आए थे, वेताधिकारों के चक्कर में ही तो मरे फिर रहे थे वे। जब भी तो जल्दी से ध्यान नहीं दिया। माँ तुम ले जाओ, मुझसे तो ना उठता भैया। जब उसका देख लिया, नहीं इसका काम हो गया ना, इमरजेंसी में ले जाओ। जब जा रहा भागे में। और सरकारी आदमी भी वहीं बाहर खड़े थे, फिर उन्होंने अंदर जाकर देखा। उतने कम वक्तों ने किसी ने भी कुछ ना करा। अरे कुछ तो कही दे।
दोस्तों, द न्यूज़ टुडे पर दिखाई गई इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।